मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पाठार्थ सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं। आप पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको ये तो पता ही है सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, राहुल मेरा भाई है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन शब्द वह, उसे, उसने सर्वनाम शब्द है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या? मैं, हम, तुम, आप, वह, ये सब आदि शब्द। तो फिर सर्वनाम के भेद हैं बच्चों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो उनके नाम इस प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में बात होती है उनके लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं बच्चों, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये सर्वनाम ही कहलाते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है? मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, ये हम अपने लिए कर रहे हैं ना, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। फिर है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा। हम तू ही कहते हैं ना सामने वाले को, इसीलिए वो मध्यम पुरुष है। फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह, वे, उन्हें। ये सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? ये सर्वनाम होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है, यदि कर्ता के स्थान पर उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषवाचक के साथ एक साथ ये सब आते हैं तीनों, तो वाक्य में इनका क्रम जो होगा पंक्तिबद्ध होगा। जैसे पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष में। जैसे इनका क्रम होता है, सर्वप्रथम पहले क्या होगा? मध्यम होगा, फिर अन्य होगा और फिर उत्तम पुरुष होगा। जैसे अशुद्ध वाक्य होता है, मैं, तुम और वह खेलेंगे, ऐसे नहीं होगा। शुद्ध वाक्य होगा, तुम, वह और मैं खेलेंगे। मतलब उत्तम पुरुष कब आता है? सबसे बाद में आता है। मध्यम कहाँ आता है? पहले आता है। आपने अंग्रेजी में भी यही पढ़ा होगा बच्चों। अब हम आते हैं, हमने पहला पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भाग पढ़े हैं, 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करें उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा विद्यालय है, उसमें मैं पढ़ता हूँ, मेरी कमीज वह है, यह मेरी पुस्तक है। आगे बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, अनिश्चय तो नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे कोई बाहर बुला रहा है, वह कुछ छिपा रहा है। तो उपयुक्त उदाहरण में कोई है और कुछ है, ये क्या है? अनिश्चय है। हमें पता है क्या कोई, कुछ, कौन? कोई नहीं, तो फिर यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिन्होंने, जैसी, जिसने आदि। तो उदाहरण में है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जो मेहनत करता है वह सफल होता है। मेहनत किससे संबंधित है? सफलता से। तो इस प्रकार ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम।
अगला है प्रश्नवाचक। ये तो सब जानते ही होंगे बच्चों, जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्रश्नवाचक। फिर भी एक बार देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह क्या है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है, और वहाँ कौन छिपा है, तो ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब स्वयं का, अपना। जैसे वह अपने आप चला जाएगा, मैं उसके घर स्वयं जाऊंगा। स्वयं के लिए कहने ना, अपने आप के लिए, खुद के लिए, तो ये निज है, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है। जहाँ इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, परंतु जहाँ इसका प्रयोग अपने लिए होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देख लो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम निजवाचक में आप कैसे आएगा। आप हमारे घर कब आएंगे, तो अगले से पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। किंतु हम कहेंगे कि वह अपने आप आ जाएगा, तो ये अपने आप मतलब निजवाचक सर्वनाम होगा। अब है संज्ञा शब्दों के समान ही सर्वनाम शब्द भी कारक के वचन के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। किसके अनुसार, वचन के और कारक के अनुसार सर्वनाम शब्द परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं। इसी प्रकार कुछ सर्वनाम दिए गए हैं आपको, उन सर्वनाम शब्दों का साथ कारक का प्रयोग नहीं होता है, कारक का प्रयोग इनके साथ नहीं करते हैं। जैसे मैं पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, कारक कर्ता कर, एक वचन में होगा मैं और मैंने, बहुवचन में होगा हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म में होगा मुझे और मुझको, यहाँ बहुवचन में होगा हम, हमको, हम लोगों का। आगे देखिए करण में होगा बच्चों मुझसे, मेरे द्वारा से लगा है ना, तो देखते हैं, तो हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान में मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान में मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध में मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तू पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष को देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण में तू, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे द्वारा, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुझ में, तुझ पर। बहुवचन में क्या होगा, तुम, तुमने, तुम लोगों ने, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों के द्वारा। देखिए मैं से हम बना था, तू से तुम, तुम्हें, तुम्हारे, ये सब बनता है, उसके अनुसार ही ये सब बदलते हैं। तेरे लिए में क्या होगा, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। तुझसे में, तुमसे, तुम लोगों के। तेरा, तेरी, तेरे में, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और तुझ में, तुझ पर में, तुम में, तुम पर। अब यही है वह पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुष में कैसे होगा, तो कर्ता में होगा वह, उसने। बहुवचन में होगा वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। कर्म में होगा उसे, उसको। बहुवचन में होगा उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण में होगा उससे, उसके द्वारा। बहुवचन में होगा उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। संप्रदान में होगा उसे, उसके लिए। बहुवचन में होगा उन्हें, उनके लिए, उन लोगों के लिए। अपादान में होगा उससे, उनसे, उन लोगों से। संबंध में होगा उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में होगा उसमें, उस पर, उसमें, उन पर, उन लोगों में। आगे है यह निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, यह, इसने, ये, इन्होंने, इसे, इसको, इन्हें, इनको, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इसके द्वारा, इसको, इसे, इसके लिए, इनको, इन्हें, इनके लिए, इससे, इनसे। आगे है संबंध में इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनको, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। अब है कोई अनिश्चयवाचक में, कोई, किसी ने, किन्हीं ने, किसी को, किन्हीं को, किसी से, किन्हीं से, किसी के लिए, किसी के, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, किसी से, किन्हीं से, किसी का, किसी को, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं को, किन्हीं के, किसी में, किसी पर, किसी में, किन्हीं पर। अब जो वाला है जो, जिसने, जो, जिन्होंने, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिसके, जिसके द्वारा, जिसके, जिनके द्वारा, जिसको, जिसे, जिसके लिए, जिनको, जिन्हें, जिनके लिए, जिससे, जिनसे,
जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, जिसमें, जिस पर, जिसमें, जिन पर। अब कोई पे कौन का आएगा, कौन किसने, कौन किन्होंने, किन लोगों ने, किसको किन्हें, किनको किन्हें, किसके द्वारा, किनके द्वारा, किसको किसे, किनको किन्हें, किसके किनसे, किन लोगों से, किसका किसकी किसके। तो बहुवचन में होगा किनका, किनकी, किनके। और अधिकरण में कौन वाला बदलेगा, वह एक वचन में होगा किसमें और किस पर, बहुवचन में होगा किन में और किन पर। तो बच्चों ये था आपका पाठ सर्वनाम। आप इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।